आप सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेके काफ़ी दिनों से मामला पेंडिंग है और इस मुद्दे को लेके लगातार मैसेज फ़ोन भी आते हैं। कुछ वजह से मैं भी थोड़ा साइलेंट था, उसके बाद कोर्ट में भी छुट्टियां चल रही हैं। अब कुछ दिन में कोर्ट खुल जाने वाला है, तो सारी चीज़ें मैं विस्तार से बता दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही बताते चले कि कोर्ट जून में बंद था, 1 जून से बंद हुआ था, ठीक है, और 30 जून तक कोर्ट बंद है। डेट तो खुलने का 1 तारीख का है, बट एक छोटी सी समस्या ये है कि कोर्ट जो 1 को शायद सैटरडे पड़ रहा है और 2 को संडे, इस तरीके से 3 तारीख को कोर्ट ओपन होगी। अब चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले पे क्या हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता के जितने भी मामले, चाहे 2019 के हों चाहे 2021 के, जो मामले फंसे पड़े हैं, या एडेड जूनियर के या फिर अपर प्राइमरी वाला जो है, तो इन सभी मामलों में अभी मामला पेंडिंग ही चल रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि सर क्या हुआ, मतलब कोई भी अपडेट नहीं है, और मेरे भी तरफ से कोई वीडियो जल्दी मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था, तो कुछ समस्याएं थी। और समस्याओं के साथ हम आप लोगों से सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि इन सभी मुद्दों पे सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं। ऐसा नहीं कि मामला ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि कोर्ट जून माह में बंद था और बंद होने की वजह से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि कोर्ट जो छुट्टियों के समय चल भी रहा है, इनमें अर्जेंसी केसेस पर सुनवाई कोर्ट में होती है, ये 100% श्योर है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में कोई अर्जेंसी होनी चाहिए, और अर्जेंसी के तौर पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से। मतलब तमाम लोग वीडियो देखते हैं, तो आप लोग उस हमारे केस में, जैसे हम लोगों का यूपीटीईटी का चाहे जो भी मामला है, इन सब मामलों में कोई अर्जेंसी नहीं आ रही है। अब अर्जेंसी जानते हैं किस तरीके का होगा, जैसे कि अर्जेंसी कुछ ऐसा हो, किसी का एज एक्सपायर होने वाला हो, जैसे कहीं मतलब होता है ना कि हमें ड्यूटी ज्वाइन करनी है, हम नौकरी पानी है, तो नौकरी पाने में हमारा एज एक्सपायर हो जाएगा, एज एक्सपायर होने के मामले से हम कहीं ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ मामला हो किसी के पास, जैसे सपोज उसके पास समय कितना हो, मतलब यूँ समझिए कि 1 आध महीने 2-4 महीने का समय ही बचा हो, और 2 महीने का समय बचा हो, और तत्काल अर्जेंसी उस पर दाखिल की जा सके, और वो अर्जेंसी मैं खुद ही दाखिल करवा लूँगा। अर्जेंसी दाखिल करवा के और कोर्ट में हम ये पैरवी करवा सकते हैं कि सर हमारे इस मामले पर तमाम छात्रों का अर्जेंसी है, इसलिए इस मामले पे जितना जल्दी हो सके तत्काल भाव से सुनवाई हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई मैटर किसी के पास है तो प्लीज़ एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, ठीक है। और 19 चाहे 21, चाहे एडेड OMR करेक्शन वाला, चाहे अपर प्राइमरी वाले, सभी मामले पेंडिंग ही हैं। ऐसा नहीं कि कोई केस ख़त्म हो गया है। और बीच में मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही absent रहा हूँ। absent रहने की वजह देखिए, कब तक छुपा के रखूँगा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। मेरी शादी थी और मेरे घर वाले मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगे थे शादी वादी के लिए। तो शादी थी 21 मई को हमारे यहाँ। शादी मतलब बीतने के बाद जून में कोर्ट बंद ही हो गया, इसलिए मैं थोड़ा घर भी ज़्यादा रहा, और ऐसे कंडीशन में मैं बार बार ओपन नहीं हो पा रहा था, जिससे कि मैं वीडियो बना लूँ, कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो घर पे रहते हैं, थोड़ी समस्याएं तो हो ही जाती हैं। घर रहते वक्त ना हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ी बहुत हमारे साथ समस्याएं थी। इसलिए मतलब तमाम लोगों की शिकायत थी कि सर आजकल आपका कोई वीडियो अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर आपका पता नहीं चल रहा है। तो पता न चलने की वजह यही थी कि घर में शादी थी और बहुत सारे कार्यक्रम थे, इन सब मुद्दों को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, और सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है। तो इस सिलसिले में घर में एक बिज़नेस के तौर पे भी, एक सुपरमार्केट के तौर पे डाला गया, तो उस कंडीशन में भी थोड़ा हम बिजी हो गए थे, मतलब लंबा चौड़ा बिजी थे, तो इसलिए हम कोई अपडेट नहीं दे पा रहे थे। कोर्ट आज मुझे लग रहा है 26 तारीख है ना, 26 जून है, और 30 के बाद कोर्ट ओपन होना है, मतलब फाइनली 3 तारीख को कोर्ट ओपन होगा। तो इन सब चीज़ों पे, इन मुद्दों पे हम एक बार वकील साहब से अभी हमें 3-4 दिन पहले हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, और
मतलब कोर्ट खुल जाता है तो प्रयास किया जाएगा। और आप भी इलाहाबाद आ जाओ, मतलब हमें भाई वकील साहब को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, इस कंडीशन में थोड़ी समस्याएं होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। ज़्यादा दिन बाद वीडियो बना रहा हूं तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, चीज़ें थोड़ी सी अपसेट हैं। तो जो भी अपडेट होगा नेक्स्ट टाइम से मैं वो सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। और जो भी कमेंट करना है आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, उस पर मैं रिप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए रखते हैं। कोर्ट 3 तारीख तक ओपन होगी। और जिसके दिमाग में ये बात बनी हुई है कि क्या केस का मामला ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है यार। हवा में कोई केस या कोई मामला ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म होने के लिए प्रॉपर एक समय होना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी कभी भी कोर्ट में मामला ख़त्म हो जाएगा। मामला पेंडिंग चल रहा है तो वो चलेगा, प्रॉपर तरीके से चलेगा। ख़त्म तब होगा जब उसमें पैरवी होगी और सुनवाई होगी। तो सुनवाई करने के बाद भी अगर बाय द वे कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है भाई हम यहाँ से कि नंबर नहीं बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं कि मामला ख़त्म। अगर यहाँ ख़त्म कर देंगे तो हम लोग डिवीज़न बेंच अपील कर लेंगे। हम तो चाहते हैं कि भाई यहाँ से ख़त्म करो, आप नहीं निपटा पा रहे हो तो हम डिवीज़न बेंच में चले जाएँ। सिंगल बेंच में जब निपटारा नहीं होगा तो डिवीज़न बेंच में हम करा लेंगे। इस प्रयास में है। और जैसा भी होगा फिर मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को अपडेट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।